कोटा से अपने ही अपहरण की साजिश रचने वाली छात्रा को दस्तयाब करने में कोटा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खुद कोटा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता धुवन मैम हमारी साथ हैं, बातचीत करेंगे। मैम, पुलिस ने लगातार 17 दिन से ढूंढ रही थी, छात्रा को दस्तयाब कर लिया गया था। 17 दिन से कहाँ रह रहे थे, कहाँ कहाँ पुलिस लगातार खोज रही थी और किस तरह से इनका पता लग पाया? देखिए, 18 तारीख को हमारे पास ये सूचना मिली थी अपहरण की, जिस पर त्वरित ही संज्ञान लेते हुए हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी। शुरू के ही 2 दिन के भीतर हमने आप सबको बता भी दिया था कि हो सकता है ये जो कहानी अपहरण की जो कहानी है वो झूठी है और इस तरह से बच्ची के साथ कोई गलत गतिविधि या कोई अपहरण जैसी घटना नहीं हुई है। फिर उसके बाद एक जो उनका इस अपहरण में एक साथी था बच्ची का, काव्या का, उसको हमने दस्तयाब भी कर लिया था। उससे पूछताछ में पूरी जो ये बात थी वो सामने आ गई थी। किंतु हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि बच्ची को, जब तक बच्ची दस्तयाब नहीं होती और वो स्वयं नहीं बताती पूरी कहानी, तब तक हम उस चीज़ को वेरीफाई कैसे करें। इसलिए इंदौर पुलिस की हम शुरू से ही मदद ले रहे थे। चूंकि बच्ची का इंदौर में ही रहना, कोटा में कभी नहीं वो रही, सिर्फ 2 या 3 दिन रही है पिछले वर्ष के अगस्त माह में। उसके पश्चात उसका लगातार इंदौर में ही रहना पाया गया था। तो हमने इसीलिए इंदौर पुलिस की मदद ली। हमारी जो खुद की टीम्स, 2 टीम्स हमारी लगातार इंदौर में रही, जो कि सीसीटीवी के माध्यम से जो पूछताछ और हर डोर टू डोर जाकर ढूंढना, उन सब चीज़ों पर लगी हुई थी। तकनीकी माध्यम से टीम लगी हुई थी। उसी में ही हमें अब सफलता मिली। इंदौर पुलिस ने कल शाम को दोनों लड़का और लड़की को इंदौर से ही दस्तयाब किया। अभी मैंने खुद दोनों बच्चों से बात की और जो सामने आया है वो यही है कि पहले 2 वर्ष से वो इंदौर पढ़ रही थी, कोचिंग ले रही थी 12वीं के पश्चात, किंतु फिर उसके पेरेंट्स ने उसकी कोटा में कोचिंग में एडमिशन दिलाया। तो पिछले वर्ष अगस्त माह में वो यहाँ पर अपनी माता के साथ एडमिशन के लिए आई। माता का उसी दिन वापस चले जाना मध्य प्रदेश में शिवपुरी में। फिर ये एडमिशन इसने नहीं लिया, इसको इंदौर में ही जाना था वापस, इसको इंदौर ही पढ़ना था। इसी मानसिकता के साथ ये 2 दिन यहाँ पर रहने के बाद तीसरे दिन वापस इंदौर चली गई थी। वहीं पर ये इसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वहीं ये रहकर कोचिंग ले रही थी, वहीं पढ़ रही थी। अब जैसे ही एग्जाम पास आ रहे थे तो इसको यही डर सता रहा था कि अब इसने पढ़ाई तो की नहीं है, तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा। माता पिता भी इस चीज को चाह रहे हैं कि उसका सिलेक्शन हो और वो भी लगातार यही बताई जा रही थी माता पिता को कि वो कोचिंग ले रही है। उसने फर्जी सिम, अपने नाम से एक सिम खरीद के, फर्जी उनके पास हर रोज मैसेज भी जाते थे कोटा की कोचिंग क्लास के कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। वो इसी कश्मकश में वो फंस गई थी। तो उसने फिर वो यूट्यूब देखती थी, तो यूट्यूब में उसने एक वीडियो देखा जिसमें अपना ही अपहरण करके फिरौती मांगने का एक यूट्यूब पे वीडियो उसने देखा। तो उसने प्लानिंग बनाई अपने दोस्त के साथ, हर्षित यादव के साथ, और फिर बाद में उसके साथ ब्रिजेंद्र भी जुड़ गया और इन्होंने काव्या के पेरेंट्स से फिरौती मांगने की पूरी साजिश इंदौर में रची। इंदौर में ही वो जो फोटो शूट कराया, उसके पश्चात कोटा के चूंकि उसने अपने माता पिता को कह रखा था कि वो कोटा में कोचिंग ले रही है, तो कोटा के आसपास वाली जगह उनको जाना था। तो उनको जयपुर वो जानते थे, तो इसीलिए वो इंदौर से 17 तारीख को वो इंदौर से जयपुर पहुंचे। 18 तारीख को नया सिम खरीद के जयपुर से काव्या ने अपने नाम पे ही वो सिम खरीदा था और वहां से फिर अपने पिता के पास धमकी भरा उन्होंने फोन कॉल किया, मैसेज किया। उसके पश्चात वो वापस इंदौर आ गए। अब इंदौर जब पहुंचे तो उनको लग गया कि ये तो पुलिस उनको ढूंढ रही है, तो वो थोड़ा घबरा गए और ब्रिजेंद्र तो हमने दस्तयाब कर लिया, किंतु काव्या और हर्षित दोनों तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचे रात को और रेलवे स्टेशन से इन्होंने पहली ट्रेन चंडीगढ़ के लिए पकड़ी और फिर चंडीगढ़ से पहली ट्रेन जो मिली वो अमृतसर के लिए थी। इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए अमृतसर में ये गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा वहां पर गए और वहां पर लंगर में खाते थे और वहीं रहते थे। लेकिन फिर इनको ये भी समझ में आ चुका था कि इनके द्वारा बहुत बड़ी गलती कर दी गई है। ये वापस इंदौर आए, वहां पर रह नहीं सकते तो वापस इंदौर आए। इंदौर में हमने पहले ही हम काम कर रहे थे इंदौर पुलिस की मदद से, तो फिर उन्होंने कल फाइनली सफलता मिली हमें। इंदौर पुलिस ने उन्हें शाम को दस्तयाब कर लिया। आज उनको कोटा लाया गया। मैम, कितने दिन तक ये गुरुद्वारे में रहे और करीब 15 दिन से ज्यादा का समय ये बाहर रहे? पैसे कहाँ से आए इनके पास?
किस तरह से पूरा चला, कितने दिन तक लगातार? इसीलिए देखिए अमृतसर में इन्होंने ये जिस दिन पहुंचे हैं रात को सिर्फ उसी दिन होटल में रहे हैं। उसके पश्चात इनके पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से ये गुरुद्वारे में रुके। गुरुद्वारे में रुकने के कोई पैसे लगते नहीं है, वहीं पर इनको खाना भी मिल जाता है। इनका बेसिक यही था कि 30 लाख हम मांगेंगे, इस तरह वो पेरेंट्स 30 लाख इनको दे देंगे, और जो खाता इन्होंने दिया था किस खाते में पैसे डाले वो भी काव्या का ही खाता था कि 30 लाख मिल जाएंगे। तो ये फॉरेन में इसने पूरी सर्च कर रखी थी कि रशिया में जाके और ये एमबीबीएस में एडमिशन लेके और फिर अपने माता पिता को बताएगी। परिवार की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इसमें जो दोस्त था और एक जो हर्षित है, हर्षित ने पहले भी एक बार फिरौती मांगी है कोई इंस्टाग्राम की फोटो को लेकर। परिवार जन बता रहे थे कि 19,000 की फिरौती मम्मी के फोन पर मैसेज कर मांगी गई थी पहले भी, जब ये इंदौर पढ़ती थी। उस समय पर जो हुआ था घटना वो इंदौर का घटना स्थल है, तो उस पर इंदौर पुलिस जरूर जांच कर रही होगी। तो वो उसकी जो कार्रवाई है वो इंदौर पुलिस के द्वारा ही की जाएगी। पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कहाँ कहाँ कोटा पुलिस ढूंढ रही थी लगातार? बिल्कुल, पुलिस मतलब विभिन्न टीम्स के माध्यम से हम लगातार इसमें मतलब बहुत गंभीरता से हम लगे और पूरी सिंसियरली हमने इसमें काम किया। जयपुर, भोपाल और इंदौर, सब जगह हमारी टीम्स गई थी। इंदौर, लेकिन हमें जब पता चल गया कि ये बच्चे इंदौर में ही पिछले काफी वर्षों से रह रहे, तो हमने फोकस अपना इंदौर पर कर लिया था। जो एफआईआर दर्ज की गई है, क्या दोनों जो लड़के थे इनके ऊपर की गई है या परिवार की ओर से लड़की को लेकर इस पर भी क्या पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई हुई? जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो अज्ञात के विरुद्ध